फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है राइट एनी टू फीचर्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस. सो न्यूक्लियर फोर्सेस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस इन द नेचर एंड इसमें दे एग्जिस्ट बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स. तो सबसे पहले जो फीचर्स आपको इसमें इनकी लिखनी है, सबसे पहले तो ये चार्ज इंडिपेंडेंट है. फीचर्स, the features of nuclear forces. ये सबसे पहले तो ये चार्ज इंडिपेंडेंट है. और भी कोई भी दो फीचर्स लिखनी है, और भी बहुत सारी फीचर्स हैं. ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, जैसे मैंने बताया, दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस इन द नेचर. स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है. और आप लिख सकते हो शॉर्ट रेंज फोर्स है. दे डोंट एग्जिस्ट ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेस. शॉर्ट रेंज आप फोर्स बोल सकते हो. और दे डू नॉट फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ. और दे डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ. जैसे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट में होता है F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर. दिस फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. ये इसमें फॉलो नहीं होएगा. ओके इसी क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है, अगर मान लो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आर कंजर्व्ड इन ईच न्यूक्लियर रिएक्शन, तो इन व्हाट वे इज मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी और वाइस वर्सा इन न्यूक्लियर रिएक्शन. इसको आपको एक्सप्लेन करना है. तो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है कंजर्व्ड हो जाए न्यूक्लियर रिएक्शन में, तो मास कैसे कन्वर्ट होगा एनर्जी में, या एनर्जी कैसे कन्वर्ट होगी मास में इन न्यूक्लियर रिएक्शन, आपको एक्सप्लेन करना है. तो इसमें मान लो जो न्यूक्लियर रिएक्शन है यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू, आपको यहाँ कुछ मिलता है जैसे z प्लस, मैंने यहाँ w लिख लिया. तो यहाँ पे जो टोटल मास है न्यूक्लियाई का लेफ्ट हैंड साइड में, इधर लेफ्ट हैंड साइड है, और यहाँ ये डॉटर न्यूक्लियाई है ऑन द राइट हैंड साइड. दिस इज द न्यूक्लियर रिएक्शन. द टोटल मास ऑफ न्यूक्लियाई इन द लेफ्ट साइड साइड जरूरी नहीं है कि ये इसके बराबर हो. तो यहाँ पे इन इसका टोटल मास इसके बराबर जरूरी नहीं है हो, क्योंकि जो बाइंडिंग एनर्जी है वही कंट्रीब्यूट करती है मास में. तो इनकी जो बाइंडिंग एनर्जीज का डिफरेंस जो है, that will appear as the energy released or absorbed in a nuclear reaction. तो यहाँ पे आपको दिया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अगर कंजर्व्ड हो जाए तो फिर एनर्जी कहाँ से आएगी. तो एनर्जी एग्जिस्ट, एनर्जी रिलीज होती है. तो यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी कंट्रीब्यूट करेगी, इट कंट्रीब्यूट्स टू द मास. तो आप यहाँ पे लिखोगे जो टोटल मास है ऑफ न्यूक्लियाई on left hand side need not be the same as that on right hand side of a nuclear reaction. ओके अब यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी है, यहाँ पे क्योंकि हमें पता है सिंस बाइंडिंग एनर्जी जो है इट कंट्रीब्यूट्स टू मास, सिंस बाइंडिंग एनर्जी contributes to mass. तो इसका मतलब है जो डिफरेंस इन बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड द रिएक्टेंट्स दे अपीयर एज एनर्जी. इनकी जो बाइंडिंग एनर्जीज का जो डिफरेंस होगा इसकी और इसकी, तो जो बाइंडिंग एनर्जी कंट्रीब्यूट्स टू मास, दिस therefore the difference in binding energy will be
द एनर्जी या तो रिलीज होगी फ्यूजन में या एब्जॉर्ब होगी फ्यूजन में, भी एनर्जी रिलीज्ड और एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन. Okay, so that was question number 26.